फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोर। आज है 26 नवंबर 2022 और 26 नवंबर 2022 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगी। तो पूरा वीडियो को ध्यान में देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना। फ्रेंड्स, तो आंसर ज़रूर लिखिएगा क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हैं वो आपको याद रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा 25 नवंबर। स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अब हम नवंबर में जितने भी इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। 1 नवंबर विश्व शाकाहारी दिवस और 7 भारतीय राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने भी अपना स्थापना दिवस मनाया है। ये 7 भारतीय राज्य हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं लक्षद्वीप और पुडुचेरी। ठीक है, 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट डे मनाया गया है। ठीक है, 3 नवंबर राजा राज चोल की जयंती, 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, शिशु संरक्षण दिवस, 8 नवंबर विश्व रेडियोग्राफी दिवस और विश्व शहरीकरण दिवस, 9 नवंबर विश्व राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, पूछ देगा। 10 नवंबर शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस। 13 नवंबर विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर भी इम्पोर्टेंट है, विश्व मधुमेह दिवस। 15 नवंबर VVI जनजातीय गौरव दिवस। 16 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 17 नवंबर राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, विश्व दर्शन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, रानी लक्ष्मीबाई की जयंती और इंदिरा गांधी की भी जयंती थी। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया था। ओके फ्रेंड्स, अब अगले प्रश्न पे, ब्लू फ्लैग कार्यक्रम किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है फ्रेंड, तो इसका आंसर होगा फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। ठीक है, ये डेनमार्क की संस्था है, FEE इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि ब्लू फ्लैग कार्यक्रम क्या है। पिछले महीने 2 भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण से सम्मानित किया गया है। इससे भारत में इस प्रमाणन को प्राप्त करने वाले तटों की कुल संख्या, फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछ देगा कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले भारतीय तटों की संख्या कितनी है, तो ये 12 है। ठीक है, अब ब्लू फ्लैग कार्यक्रम देखते हैं। इसके तहत विशिष्ट इको लेबल या प्रमाणन दिया जाता है। यह दुनिया भर में तटीय स्थानों को पर्यावरणीय सम्मान के बैज के रूप में दिया जाता है। साफ सफाई इसमें विशेष ख्याल रखा जाता है। इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका ने ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। अब अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है। अरुणा मिलर ने अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के उपराज्य का पद संभाला है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की है। ये याद रखिएगा कि किस देश ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की है, तो अमेरिका का हॉटफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा त्रिपुरा। ठीक है, ये किसानों के लिए है
ताकि उनका फसल बर्बाद ना हो। कि अब देखते हैं त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया। त्रिपुरा सरकार ने अर्न विथ लर्न योजना शुरू की है। त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की है। त्रिपुरा सरकार ने मुख्यमंत्री या श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है। ठीक है, अब त्रिपुरा के बारे में और भी देख लेते हैं। यहाँ त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। ठीक है, त्रिपुरा के सीएम है मनीष साहा, वहाँ के राज्यपाल है रमेश बैस। और त्रिपुरा में अम्बुबाची उत्सव मनाया जाता है, गड़िया पूजा, नौका दौड़, अम्बुबाची त्यौहार फ्रेंड्स याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सैन्य कमांडर लचित बोरफुकन किस साम्राज्य से संबंधित थे? तो ये अहोम राज्य से संबंधित थे फ्रेंड्स। इनकी जयंती हाल फिलहाल में मनाई गई है। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में महान असमिया जनरल और लोक नायक लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, 400वीं जयंती 3 दिवसीय उत्सव मनाया गया है। अब है लचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य के एक सैन्य कमांडर थे। ठीक है, उन्होंने कई बार मुगलों को युद्ध में हराया था। इनका जन्म 24 नवंबर 1622 को हुआ था। तो ये याद रखिएगा कि इनकी जयंती का नंबर याद रखिएगा कि 400वीं जयंती मनाया गया है और ये अहोम राज्य से संबंधित है। ये दो बस याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इसरो के संबंध में। ओके फ्रेंड, कल न्यूज़ में भी इसरो था, अभी मैं इस पे बात करूंगी। इसरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था और इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में है स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा केवल एक, क्योंकि ये दूसरा गलत है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और ये गठन सही है क्योंकि इसका गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था। अब इसरो के बारे में देख लेते हैं। इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो मैंने बता दिया था कि 2 गलत है ऑप्शन। ठीक है, हाल ही में इसरो ने अपने 200वें साउंडिंग 200वें साउंडिंग रॉकेट RS-200 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। ये कल ही का न्यूज है। इसरो को अब देखते हैं। इसरो का पूरा नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसका गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। यह भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है जो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग का एक प्रमुख घटक है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चीन कुकी मिजो जातीय समुदाय किस देश से संबंधित है? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेशी सुरक्षा बलों और कुकी चीन नेशनल आर्मी के बीच लड़ाई के बाद चीन कुकी जातीय समुदाय के आदिवासी, ये वहाँ के आदिवासी समुदाय हैं बांग्लादेश के, तो बांग्लादेश से भाग रहे हैं। मिजोरम सरकार ने 274 बांग्लादेशी आदिवासी नागरिकों को अस्थायी आश्रय, भोजन और राहत प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक है, अब देख लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो ये है मैप में आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। वहाँ के प्रेजेंट टाइम की पीएम है शेख हसीना। वहाँ का राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, जो हमारे स्वदेशी आंदोलन के टाइम में 1905 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत और बांग्लादेश के बीच युद्ध अभ्यास है, उसका नाम है संप्रीति। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित किया है? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा रूस। अब देखते हैं रूस से रिलेटेड फैक्ट। रूस के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट तो पता ही होगा, व्लादिमीर पुतिन है। अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता रूस बना है। अक्टूबर माह में डायरेक्ट ये क्वेश्चन ऐसे ही उठा के पूछा जा सकता है। FY 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। रूस ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है। व्लादिमीर पुतिन की जीवनी पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स फिलिप शॉर्ट द्वारा लिखी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी ये बहुत चर्चित पर्सन बने हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, अब तमिलनाडु के बारे में देखते हैं। तो तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन है? MK स्टालिन। राज्यपाल कौन है? RN रवि। ठीक है, तमिलनाडु के वन विभाग
तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है। तमिलनाडु सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है। पेगाट्रॉन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया। तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए मंजूरी दी है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन होता है और वहां आदिपुरम त्यौहार भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, ऑपरेशन टर्टल सीड किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर होगा भारत। अभी कोप-19 की बैठक चल रही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं कल आपसे सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं कल क्वेश्चन ऑफ द डे पे। ठीक है, अरिटापट्टू आज का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अरिटापट्टू को किस राज्य के पहले जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है? फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, अब कल के क्वेश्चन पे चलते हैं जो मैंने आपसे पूछा था। हाल ही में भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा रूस। पहले चीन था, लेकिन अभी भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश रूस बना है। फ्रेंड्स, तो ये रहा आज का टॉप 10 MCQ। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है, आपको हमारा ये डिस्कशन आपके एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, जम के पढ़ाई करें। मिलते हैं फिर अगले